हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 to 23 पढ़ लिए हैं और हमने 1 to 13 चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और जल्दी से आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। नंबर 1, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। वो कहती थी संघर्ष करो, लड़ाई करो, आप अपोज उठाओ, लेकिन आपके द्वारा किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। उनको अपनी माँ के चरणों की सेवा करनी थी और उनको ये मौका नहीं मिलने वाला था। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको फांसी लगने वाली थी और इस वजह से उनको ये मौका नहीं मिलता, तो उनकी एकमात्र इच्छा यह थी। नंबर 3, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो इसका उत्तर आता है, वकील साहब ने बिस्मिल को वकालतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किए। उनको लगा कि पिताजी के हस्ताक्षर, जाली हस्ताक्षर मैं नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात है, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नंबर 4, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की उपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तक पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। तो ये भी बात सच है कि जब इंसान पढ़ता है, कुछ चीज़ें जानता है, तो उसके विचार ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं और उसके विचार उदार बनने लगते हैं। आप चीज़ें समझने लगते हो, आपके मन में जो ग्रंथियाँ बंधी होती है वो सारी दूर होने लगती है। तो यहाँ पे उनकी माता पहले से उदार तो थी, लेकिन जब से उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद जब उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, देवनागरी की पुस्तकें पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद उनके विचार और ज़्यादा उदार हो गए थे। नंबर 5, बिस्मिल किसकी दया से देश सेवा में संलग्न हो सके? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल अपनी माताजी की दया से देश सेवा में संलग्न हो सके, क्योंकि उनके पिताजी और दादी माँ जो थे, उनकी तो इच्छा थी कि इसकी शादी, बिस्मिल की शादी करा दी जाए ताकि वो गृहस्थी में पड़ जाए और फिर शांति से अपना जीवन जीने लगे। तो यहाँ पे उनकी माताजी उस बात का विरोध करती है और कहती है कि भाई अभी शादी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसको अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने दो, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देश सेवा में भी संलग्न होने में उनकी माताजी ने मदद की थी, उनकी वजह से वो देश सेवा कर पाए थे। नंबर 6, बिस्मिल को किस बात का विश्वास था? तो इसका उत्तर आता है, बिस्मिल को विश्वास था कि इतिहास में उनकी माँ के नाम का उल्लेख होगा, क्योंकि उनकी माँ की वजह से ही उन्होंने देशभक्ति करने का जो उनको मौका मिला वो उनकी माँ की प्रेरणा की वजह से ही था। इसलिए उनको ये विश्वास था कि मेरी माँ का नाम इतिहास में कहीं ना कहीं उल्लेख उनका होगा। नंबर 7, बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? तो बिस्मिल की माँ ने देवनागरी पढ़ना शुरू किया। नंबर 8, धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे? तो इसका उत्तर आता है, धर्म की रक्षा करते हुए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने प्राण त्यागे। तो यहाँ पे ये भी दिखाया है कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी होती है, वो अपने पुत्रों की मृत्यु पर खुश होती है और वो मिठाई बांटती है। तो यहाँ पे शूरवीरता दिखाई है कि माँ खुद चाहती है कि अपने संतान धर्म के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और वो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ये सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं और इसके लॉन्ग आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी है पढ़ने में या फिर आपको कहीं पर कुछ और चीज़ भी पढ़ना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगी उस चीज़ को और उस टॉपिक को। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।